सीधे रुख करेंगे राज्यसभा का, जहां भीड़ के द्वारा हो रही हिंसा पर चर्चा हो रही है। ये एक बहुत संगीन विषय है, इसको इतना हल्का ना दिखाए सरकार। पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर खराब हुई है, इस पे अगर सदन चर्चा कर रहा है, कल ये तय हो गया कि आज सदन पहला विषय ये लेगा, तो कायदे से गंभीरता को देखते हुए व्यापक चिंता है देश के अंदर, नेता सदन आ गए, तो या तो नेता सदन इस चर्चा पे उत्तर करे, अगर गृह मंत्री नहीं है गृह राज्य मंत्री उत्तर देंगे इस गंभीर विषय पे, यह स्वीकार नहीं हो सकता। वो नेता सदन आ गए हैं, बातों को घुमाने में एक्सपर्ट भी हैं, तो अब मैं तो चाहूंगा कि आप इस विषय को गंभीरता से ले लें और इसका जवाब गृह राज्य मंत्री की जगह या गृह मंत्री दे या आप दे दें तो ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है और इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसको बहुत लाइटली लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और अगर आप नहीं दे सकते, गृह मंत्री नहीं आ सकते, तो फिर सदन आज पोस्टपोन कर दीजिए, जब वो आ जाए तब इस पर डिस्कशन कर लीजिए, फिर सदन की जरूरत ही क्या है? क्योंकि खाली ये लिंचिंग नहीं है, इसे कानून व्यवस्था है, जानबूझ के मर्डर हो रहा है। सरकार अपनी असफलता छुपाने के लिए माइंड डाइवर्ट कर रही है, तो इसे माइंड डाइवर्ट कर रही है। तो मैं तो कहूंगा नेता सदन अगर एक कायदे के वो जवाब दे देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। और मैं समझ रहा हूँ साहब, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, ये चेयर अपने को क्यों इतनी असहाय समझ रही है। हम सब आपके साथ हैं, आप मान के चलिए हम आपके साथ हैं, और आपका काम विपक्ष को संरक्षण देना है। इस चेयर से तो डायरेक्शन हो जाना चाहिए कि नेता सदन इसका जवाब देंगे, रिप्लाई होगा। तो विपक्ष की ये मांग कि गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है उस मुद्दे पर या तो सदन के नेता जवाब दें या फिर गृह मंत्री खुद आकर इस मुद्दे पर जवाब दें। अब फिर से रुख करेंगे राज्यसभा का, जहां गुलाम नबी आजाद अपनी बात रख रहे हैं। और अल्पसंख्यक के उत्पीड़न और अत्याचार पर कभी कभी बड़ी खुशी होती है चर्चा करते हुए किसी विषय पर, लेकिन ये बड़ी दुखद बात, अफसोस की बात कि 70 साल भारत को आजाद हुए और इस स्वतंत्र देश जिसमें राम पैदा हो, जिसमें गौतम बुद्ध पैदा हो, जिसमें लॉर्ड महावीर पैदा हो, जिसमें गुरु नानक जी पैदा हो, जिसमें गांधी जी पैदा हो, जिन सब ने सत्य और अहिंसा के बारे में बात की, और उन धर्मों के मानने वाले जिनके ये गुरु थे, सबके धर्म गुरु, अपने अपने धर्म को मानने वाले, और गांधी जी तो राष्ट्रपिता, और उसके अलावा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मानने वाले भी सोशलिज्म की बात करते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। उस देश में 70 साल आजादी के बाद अगर हम आज चर्चा करेंगे कि इस देश में हमारा ही एक भाई, उसका धर्म जात कुछ भी हो, अभी जो कश्मीर में लिंचिंग हुई, मुसलमानों ने मुसलमान की लिंचिंग कर दी एक ऑफिसर, तो अब तो ये धर्म से इसका कोई संबंध भी नहीं रहा। लेकिन देश में जो घटनाएं हो रही वो चिंता का विषय। ये रूलिंग पार्टी के लिए कितनी फुर्सत आती है उन्हें अखबारात पढ़ने के लिए। कोई भी जब सत्ता में होता है तो उसका सत्ता में ज्यादा ध्यान होता है, और विशेष रूप से एनडीए कभी बीच बीच में ही सत्ता में आने का मौका मिलता है तो सब अगली पिछली कसर सब निकाल देते हैं। तो पेपर पढ़ने का और लोगों का दुख और दर्द महसूस करने में शायद समय लगता है, जानकारी नहीं होती। मैं पिछले कुछ महीनों से इस पे काम कर रहा था।
कुछ साल पहले जब घटना हुई थी झारखंड में, जहां 2 बच्चों को पेड़ पे लटकाया था, ये मिडिवल एज में होता था, तब से मैं झारखंड पर नजर बनाए रखा हूं क्या क्या घटनाएं होती हैं और देश भर में। सर, मैं दलित से पहले शुरू करूंगा और उस पर लिंचिंग पे आऊंगा। जो एट्रॉसिटीज ऑफ दलित्स होती, हरियाणा हम लोगों ने भी हुकूमत की, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। वहां 2 साल का बच्चा और 9 साल का बच्चा, उनको जिंदा जला दिया जाता है और मर जाते हैं। यह घटना 21 अक्टूबर 215 में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के अंदर सिंहपुर में एक दोस्त अपने 2 दोस्तों की हत्या कर देता है, कौशला करता। राजस्थान के अंदर बीकानेर में 2015 में एक दलित लड़की का रेप होता है, उसके बाद मार दिया जाता। वहीं नागौर डिस्ट्रिक्ट में 16 जून 2015 को 3 दलितों को ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया जाता। तो दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।